आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 9th फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट। आज की इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर जो पोएम है इसके बारे में बताऊंगा। लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। यह जो पोएम है लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और इस पोएम में डिसीजन को लेकर के बात की गई है कि जीवन के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें कुछ ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना रहता है, और वही ऑप्शन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि इस ऑप्शन को लेकर के आपका फ्यूचर कैसा होगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पोएम बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस। यहाँ पर बताया गया है कि यह जो प्रसिद्ध कविता है ये जिंदगी के फैसलों के बारे में है, और यही फैसले हमारा जीवन भी डिसाइड करती है। मतलब लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं उन डिसीजन को लेकर के, उन डिसीजन की जो चॉइस हम करते हैं उनके बारे में ये पोएम लिखी हुई है, और उन चॉइस का हमारे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमें इस पोएम में बताया गया है। रॉबर्ट फॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर जो इसके पोइट है रॉबर्ट फॉस्ट, उनके बारे में बताया गया है कि वो एक अमेरिकी कवि है, एक अमेरिकन कवि है जो कि बहुत ही सरल शब्दों में ऑर्डिनरी ज़िंदगी के बारे के अनुभव को लिखते हैं। जो हमारी साधारण से जीवन होता है उन जीवन में जो अनुभव रहते हैं, जो एक्सपीरियंसेस वो फील करते हैं, जो एक आम व्यक्ति फील करता है, उसके बारे में अपनी कविताओं में लिखते हैं। और उनकी ये जो कविताएं होती है बहुत साधारण होते हुए भी एक बड़ा सा लेसन हमें समझा करके जाती है, एक सीख हमें इनके साधारण सी कविताओं से मिलती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसे हम देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। अब यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर जो सीन है वो इस तरह से है कि पोइट एक जंगल में खड़े हुए हैं, एक वुड में खड़े हुए हैं। यहाँ पर येलो वुड का मीनिंग होता है एक छोटा सा, वुड का मीनिंग होता है छोटा सा जंगल, है ना, जो कि पीले कलर का है। अब पीले कलर का मतलब उसकी जो पत्तियां हैं वो पीले कलर की पड़ चुकी है, तो येलो कलर का वो वुड दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जगह पर वो खड़े हैं उस जंगल के अंदर जहाँ से उन्हें दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले रोड मिलते हैं। ठीक है, उन्हें कहीं जाना होता है और वहाँ से जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। अब पोइट कन्फ्यूजन में है कि वो किस रास्ते पर जाए। अब यहाँ पर जो जंगल में जो आपको अलग अलग जो रास्ते मिले हैं उनसे पोइट का मतलब है कि हमारी लाइफ के अंदर हमारे पास दो चॉइस है, और हमें डिसीजन लेना है कि हम किस चॉइस को चूज़ करते हैं, किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर को बताएगा, जो हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा कि फ्यूचर हमारा कैसा होने वाला है, आज का हमारा डिसीजन। तो यहाँ पर पोइट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वुड के अंदर, उस येलो वुड के अंदर उन्हें दो अलग अलग रोड मिलते हैं। डाइवर्स का मीनिंग होता है जो अलग अलग दिशा में सेपरेट चले जाएं। तो अलग अलग दिशा में जाने वाले दो रोड उन्हें मिलते हैं, और वो कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और ये वो कहते हैं कि मैं एक ही बार में उन दोनों जो रास्ते हैं उन पर नहीं चल सकता। मतलब उन दोनों ऑप्शंस को एक ही बार में मैं चूज़ नहीं कर सकता। एज अ ट्रेवलर मैं एक ही रास्ते पर जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और ये कहते हैं कि एक कहते हैं ना, एक अकेला ट्रेवलर होने के नाते मैं एक ही रास्ते पर जा सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, में बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। एंड आई लुक डाउन एज फार एज आई कुड सी, और दूर तक देखा मैंने। वो जो पोइट है उन जो रास्ते वहाँ से निकले हैं उन रास्तों के जोड़ पर वो खड़ा हुआ है, और वहाँ से बहुत देर तक खड़ा है और दूर तक उन्हें देख रहा है इन दोनों रास्तों को कि वो रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जब वह जाते हैं आगे तक
तो वह मुड़ गई घनी झाड़ियों और पौधों में। मतलब जो रास्ते हैं जो वो जंगलों में देख रहे हैं तो उन्हें दूर तक देखते हैं कि ये जो दोनों रास्ते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ तक वो देख पा रहे हैं कि सीधे जो रास्ते हैं वो मुड़ रहे हैं इधर उधर, और आगे जा कर के जो घनी झाड़ियाँ हैं, जो पेड़ हैं, उनमें वो रास्ते खो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। उन अंडरग्रोथ का मीनिंग होता है छोटी छोटी झाड़ियाँ, वहाँ पर वो जो रास्ते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। इसमें वो समझाना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जब हमें डिसीजन लेने होते हैं, हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से हमें किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक है। और हम उस सिचुएशन में होते हैं कि हम दोनों ऑप्शंस को, या जितने भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, हम उन्हें चूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है उसे चूज़ करना होता है, और वही ऑप्शन आगे चलकर हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आपको किस तरह से उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो आगे आने वाले पैराग्राफ में हमें पता चलेगा। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियरली अबाउट द सेम। अब इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो ये कहते हैं कि फिर दूसरे को देखा, मतलब यहाँ पर जो पहला उन्होंने रास्ता देखा था जो आगे जाकर झाड़ियों में चला जाता है, उसने फिर दूसरे रास्ते को देखा, वो उतना ही ठीक लग रहा था जितना कि पहला रास्ता ठीक लग रहा था, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा था कि जो अब जिस रास्ते को वो देख रहे हैं वो पहले रास्ते से ज़्यादा अच्छा होने का दावा कर रहा था, है ना। जो सेकंड लाइन में लिखा है हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो जो सेकंड जो रास्ता उन्हें दिख रहा था वो पहले रास्ते से कुछ अच्छा होने का दावा कर रहा था। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि उस पर घास थी, उस पर ज़्यादा घास थी और बहुत कम लोगों ने उस रास्ते को इस्तेमाल किया था। जो सेकंड वे था जिसे अभी देखा जा रहा है पोइट के द्वारा, वो यूं कह रहा है, वो रास्ता उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि उस पर घास भी ज़्यादा है और पैरों के निशान भी बहुत कम हैं, और ऐसा लग रहा है उस रास्ते को देख करके कि बहुत कम लोगों ने इस रास्ते को चुना है और इस रास्ते को इस्तेमाल किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि वहाँ से गुजरते हुए लगा कि दोनों लगभग बराबर ही इस्तेमाल हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। पहले वो फर्स्ट वे को देखता है और उसे दूर तक देखता है कि वो कहाँ जाता है, उसके बाद सेकंड वे को देखता है तो सेकंड वे भी सेम उससे पहले दिखता है, लेकिन बाद में उस पर कंपैरिजन के तौर पर ज़्यादा घास दिखाई देती है, और ये भी लगता है कि उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है, लेकिन बाद में जब उस पर चलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, दोनों ही लगभग समान तरीके से इस्तेमाल हुए होंगे, है ना। जब उन्हें देखता है तो लगता है कि नहीं, दोनों ही एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और इससे हमारी लाइफ का क्या मीनिंग निकल रहा है वो यूँ बता रहे हैं कि जो ऑप्शंस हमें हमारी लाइफ के अंदर मिलते हैं, जिन्हें हमें चुनना होता है हमारे करियर के रूप में, वे भी हमें क्या सारे ऑप्शन से सेम दिखाई देते हैं कि ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। लेकिन हमें चूज़ एक ही करना होता है। सारे ऑप्शंस हमारे लिए हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन उस टाइम हमें वो सारे ठीक लगते हैं। उनके जो सरकमटेंसेस है हमें फ्यूचर में पता चलते हैं कि अगर मैं इस ऑप्शन को छोड़ करके दूसरा ऑप्शन चुनता तो आज शायद मैं कहीं और होता, ठीक है ना। तो जब हमें ऑप्शन चुनने की बारी आती है तब हमें वो सारे ऑप्शन ठीक ही लगते हैं, जिस तरह से इस सेकंड पैराग्राफ में पोइट को दोनों ही जो रास्ते हैं वो ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक ब्लैक Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पर क्या होता है, और उन दोनों वो जो दोनों रास्ते थे वो सुबह लगभग एक जैसे लग रहे थे, है ना। जब पोइट उस सुबह उन दोनों रास्तों को देखते हैं तो वो जो दोनों रास्ते हैं वो दोनों रास्ते उनको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। किसी के गुजरने से कहीं भी पत्तियाँ कुचल कर काली नहीं हुई थी। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि उन रास्तों पर किसी के द्वारा चला नहीं गया था, और वे जो रास्ते हैं मॉर्निंग के टाइम पर बिल्कुल ही फ्रेश थे। कोई वहाँ पर पत्तियों के कुचलने का कुछ भी सबूत वगैरह नहीं था कि कोई इस पर चला है, इस तरह से उन्हें लग रहा है।
और यहाँ पर आगे वो बताते हैं कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उसने कहा कि मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए चुना। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, वो कहते थे कि ये जानते हुए भी कि रास्ते दर रास्ते जाते हुए आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शक है कि मैं कभी वापस आ पाऊँगा, है ना। इन जो लाइन है इनका अगर मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जब उन्हें दोनों रास्ते सेम दिखाई दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैंने जो पहला रास्ता था उसे किसी और दिन के लिए चुना, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इन रास्तों पर चलता हूँ, ठीक है, इन रास्तों पर चलता हूँ या फिर इस ऑप्शन को मैं चुनता हूँ, तो मुझे इतना भी श्योर नहीं है और मुझे इस तरह का डाउट भी है कि अगर मैं इन रास्तों पर चला तो हो सकता है कि मैं वापस लौटूँ भी ना, है ना, कि ये रास्ते मुझे कहाँ लेकर के जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि मैं वापस लौट भी ना पाऊँ। तो उनके लिए दोनों रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था यहाँ पर पोइट के लिए, कि वो किस तरह से अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले। उस रास्ते को चुने जिस पर ज़्यादा लोग चल रहे थे, और या उस रास्ते को चुने, उस ऑप्शन को चुने जिस पर बहुत कम लोग गए थे। ठीक है, तो हमें लास्ट के जो पैराग्राफ है उसमें पता चलेगा कि पोइट का क्या डिसीजन था। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences। रॉबर्ट फर्स्ट कहते हैं कि बहुत सालों के बाद, है ना, जब बहुत दशक बीत जाएंगे, सालों बीत जाएंगे, उसके बाद मैं गहरी सांस लेते हुए ये बता रहा हूँगा सभी लोगों को कि आज से सालों और कुछ सालों पहले जंगल में दो रास्ते थे, है ना। जब मतलब जो पोइट है वो सक्सेसफुल होने के बाद में जब अपनी स्टोरी को सबके सामने सुनाते हैं तो वो इस तरह से उन्हें बताएंगे कि बहुत सालों पहले जंगल में दो रास्ते थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। मतलब कि जो भी आज मैं हूँ, जो भी मेरी पोजीशन है, जो भी जितना बड़ा मैं इंसान हूँ, बन गया हूँ आज, जितनी सक्सेस मैंने प्राप्त की है ना, जितनी फेम मेरे पास है, ये सब उस एक डिसीजन के कारण हुआ है। और मैंने किस रास्ते को चुना? मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर लोग नहीं जा रहे थे। मुझे एक बार एक जंगल में दो रास्ते मिले थे, मतलब वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास डिसीजन लेने के लिए दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन वह था जिस पर सभी लोग जा रहे थे, एक के बाद एक सभी लोग उसी ऑप्शन को चुन रहे थे, और एक ऑप्शन वह था जिस पर बहुत कम लोग उस ऑप्शन की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उसी ऑप्शन को चुना जिस पर बहुत कम लोग जा रहे थे। और यहाँ की मुझे ऐसा डाउट भी था कि अगर मैं इस ऑप्शन को चुनता हूँ, इस रास्ते को चुनता हूँ, तो शायद मैं लौटूँ भी ना, मैं इसी रास्ते पर कहीं खो जाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने इस रास्ते को चुना और आज आप लोग देख सकते हो कि इस रास्ते को चुनने वाला जो मेरा डिसीजन था वो किस हद तक सही था। तो इस तरह से जो पोइट है वो लाइफ के अंदर डिसीजन को लेकर के बताते हैं कि आपको एक ऐसा समय आता है आपके जीवन के अंदर जब आपको डिसीजन लेना होता है और वही डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो पोइट यह भी कहते हैं कि अपना रास्ता खुद चुनो, ज़रूरी नहीं कि जहाँ सारे लोग जाते हो उसी रास्ते को चुनो। अगर आप सही हो, आप हार्ड वर्कर हो, तो जहाँ कोई नहीं जाता है उस रास्ते को भी अगर आप चुनते हो तो आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर अचीव करोगे, ज़रूर प्राप्त करोगे। इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक ऑर्डिनरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो अपनी पोइट्री के माध्यम से हमें बताते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से हमें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये था चैप्टर, और इस छोटी सी पोएम ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है आज कि लाइफ के अंदर जो एक समय आता है जब हमें डिसीजन लेना रहता है और वह डिसीजन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो जब भी आपको डिसीजन लेना हो उसके बारे में अच्छे से सोचो और बहुत सोचने के बाद अपना डिसीजन लो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि अगर मैं दूसरा ऑप्शन चुनता तो आज मेरा फ्यूचर दूसरा अलग होता। ठीक है, चैप्टर कैसा लगा है कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
थैंक यू।